नाज़रीन, दरगाह शरीफ पर फातिहा पढ़ने का या दुआ मांगने का बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि दरगाह शरीफ पर हाज़िरी कैसे देना चाहिए या मज़ार शरीफ पर हमें किस तरह खड़े होकर पढ़ना चाहिए, किस तरह बैठ कर पढ़ना चाहिए, और जिसको कुछ भी नहीं आता है वो वहाँ पर दुआ कैसे मांगे, फातिहा कैसे पढ़े, ये सारी बातें बताऊंगा, तो काफ़ी गौर से सुनिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं शिफा नेटवर्क। सबसे पहले जब आप घर से दरगाह शरीफ जाने का इरादा करते हो तो बेहतर यह है कि आप अपने घर में ही वज़ू बना लो, और वो जो रास्ता है आपके घर से दरगाह शरीफ तक, जितना भी रास्ता है, चाहे आप पैदल जाओ या सवारी से जा रहे हो, आप दरूद पाक पढ़ते रहो, कलमा शरीफ पढ़ते रहो, तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहो, ताकि उस पूरे रास्ते में आपको नेकियां मिलते रहें। अब जब आप वहाँ पर पहुँच गए दरगाह शरीफ में, आपने वज़ू बना लिया, तो अब आप चौखट को चूम कर अंदर दाखिल हो जाइए और अपने दिल में आपको इस तरह कहना है अस्सलामु अलैकुम, यानी आपको सलाम करना है। ठीक, अगर आप खड़े होकर पढ़ना चाहते हैं तो जैसे हम नमाज में क़याम के लिए खड़े होते हैं हाथ बांधकर, वैसे ही आपको हाथ बांधकर खड़े हो जाना है। और अगर आप बैठकर पढ़ना चाहते हैं तो जैसे हम अत्तहियात पढ़ते हैं नमाज में बैठकर, वैसे ही आपको बैठ जाना है और फिर आपको पढ़ना है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको कुरान पाक की अलग अलग सूरतें याद हैं, जैसे किसी को सूरह रहमान, सूरह यासीन, ये चीज़ें याद होती हैं, तो वो भी पढ़ सकता है वहाँ पर। इसी तरह आपको इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ याद हैं, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जिसको कुछ भी नहीं आता है तो वो क्या करे। तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि कम से कम आपको 30-40 मरतबा या 100 मरतबा आपको दरूद पाक पढ़ना है। आप कोई भी दरूद पाक पढ़ सकते हो जो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो। एक मैं आसान दरूद पाक आपको बता देता हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दोबारा सुन लो, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये दरूद पाक हो गया। इसको आपको कम से कम 100 मरतबा पढ़ना है। ज़्यादा आप पढ़ना चाहो तो 500 मरतबा, 1000 मरतबा पढ़ सकते हो। ठीक, अब आपने ये पढ़ लिया। इसके बाद आपको फिर से 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये जो पूरी सूरत है इसको आपको 1 मरतबा पढ़ना है। और आपको इसके बाद फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ना है। पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है, फिर कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना है, फिर कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना है, फिर आपको कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ना है। ठीक, उसके बाद आपको 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। अब आपको दुआ के लिए हाथ उठाना है। इस तरह आपको दुआ के लिए हाथ उठाना है और दुआ करना है कि या अल्लाह, जो कुछ मैंने पढ़ा है इसमें जो मुझसे गलतियां हो गई हों उसको अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े में माफ़ फरमा और इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और इसको जो कुछ मैंने पढ़ा है इस वली की बारगाह में मैं नज़र करता हूँ, तू इसे कबूल फरमा। अब आपकी जो भी नेक जायज़ तमन्ना है, जो भी आपके दिल में आरजू है, आप वो दुआ करें। मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ कि या अल्लाह, इस वली के सदक़े में मेरे बिगड़े हुए कामों को बना दे। या अल्लाह, इस वली के सदक़े में मुझे औलाद अता फरमा दे। या अल्लाह, इस वली के सदक़े में मेरी परेशानियों को दूर कर दे। आप इस तरह भी दुआ कर सकते हो कि ऐ अल्लाह के वली, आप हमारी मुश्किलों को आसान फरमा दें, आप हमारी तमाम किस्म के बिगड़े हुए कामों को बना दें, हमारे ईमान व अकीदे की हिफाजत फरमा दे। इस तरह करके आप दुआ मांग सकते हो। आपका जो भी जायज़ मकसद है आप वहाँ पर दुआ मांग सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना, जब भी आप दुआ मांगो तो आपको वसीला ज़रूर लगाना है। जैसे या अल्लाह, अहले बैत के सदक़े में, इस वली के सदक़े में हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा। या अल्लाह, पंजतन पाक के सदक़े में, सरकार मौला हसन, सरकार मौला हुसैन के सदक़े में हमारी परेशानियों को दूर फरमा। इस तरह करके आपको वसीला लगाना है, सरकार गौस पाक का, सरकार गरीब नवाज का, सरकार आला हज़रत का। इस तरह करके आपको वसीला लगा के दुआ करना है। ठीक है। तो इस तरह आपको आपके दिल में जो भी जायज़ मकसद है उसके लिए आपको दुआ करना है। देखो, दुआ वो चीज़ है जो दिल की बात ज़बान पर आती है, इसी को दुआ कहते हैं। ठीक है। तो आपके दिल में जो कुछ है आपको अल्लाह के वली की बारगाह में बयान कर देना है और फिर आखिर में आपको आमीन कहकर, 1 मरतबा आमीन कहकर फिर दरूद पाक पढ़कर अपनी दुआ को आपको मुकम्मल कर देना है।
ایک سب سے اہم بات بتا دوں کہ جب بھی آپ درگاہ شریف میں جاؤ تو جو موبائل ہے نا، اس کو ضرور یا تو سائلنٹ کر دو یا تو سوئچ آف کر دو، کیونکہ ایک جو ہمارا مطلب تعلق ہوتا ہے یہ کہیں نہ کہیں ڈسٹرب بہت کرتا ہے۔ تو آپ اس کو سائلنٹ کر دیں، سوئچ آف کر دیں، پھر آپ کو دل لگا کے بالکل ایک دم سچے دل کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاضری بھی قبول ہوگی، آپ کا جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہوگا، اور اسی طرح آپ کو دعا کرنا ہے، فاتحہ پڑھنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ درگاہ شریف پر، مزار شریف پر فاتحہ کیسے پڑھنا ہے، دعا کیسے مانگنا ہے، جانا کیسے ہے، اور جب آپ نکلو گے نا وہاں سے حاضری دے کر تو چوکھٹ کو چوم کے پھر آپ کو باہر نکلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام کے فیض و کمالات سے مالا مال فرمائے، ان کی درگاہوں پر بار بار ایمان اور ادب کے ساتھ حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔